अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी कोई लड़की आपको पसंद आती है, आप उसके साथ अपना रिलेशनशिप शुरू करते हैं और आप उसे बहुत पसंद करते हैं। आपको वो काफ़ी अच्छी लगती है, आप उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा आकर्षण महसूस करते हैं। फिर आपको लगता है कि काश वो आपके आस-पास हमेशा रहे, दिन भर आपसे बात करे, आपसे रोज़ मिले और आप उसके ही ख़्यालों में खोए रहते हैं। मगर लड़की के साथ अगर आप इस तरीके से बिहेवियर दिखाओगे, नीडी बिहेवियर दिखाओगे, ऐसा शो करोगे कि लड़की की आवश्यकता आपको हमेशा है, उस हाल में लड़की का आकर्षण आप में काफ़ी कम हो जाएगा। तो आपके लिए आवश्यक है कि आप लड़की के साथ नीडी बिहेवियर नहीं दिखाएँ और आप लड़की के साथ ऐसा बिहेवियर दिखाएँ, जैसे कि आपको उस लड़की की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आखिर आप कैसे बिहेवियर दिखा सकते हैं लड़की को, जिससे लगे लड़की को कि आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और ये आपके लिए क्यों अच्छा है? ये हम आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियाँ आपको रिजेक्ट या फ्रेंड ज़ोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की को अपने प्रति कैसे आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़ के चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? अगर इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में आपको मैं ये भी सिखाऊँगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। अगर आप कूपन कोड यूट्यूब यूज़ करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए। तो आप समझते हैं कि आखिर आपको कैसे बिहेवियर दिखाना है लड़की को, जिससे उसे लगे कि आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अट्रैक्शन काफ़ी इलॉजिकल चीज़ होता है। अगर आप लड़की को ये शो करोगे कि आपको उसकी काफ़ी आवश्यकता है, काफ़ी ज़रूरत है, आप उसके साथ चिपकू बिहेवियर दिखाओगे, उसके आस-पास घूमते रहोगे हमेशा, उस हाल में लड़की का आकर्षण आप में काफ़ी कम हो जाएगा। मगर लड़की को लगेगा कि आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उस हाल में उसके मन में आपके लिए आकर्षण पैदा होगा। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? तो उसके पीछे का कारण है इवोल्यूशन ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप इंसान के इतिहास को देखें, तो इंसान शुरुआती दिनों में जब गुफाओं में रहा करता था, उस समय में लाखों साल के दौरान इंसान के अंदर अट्रैक्शन का इवोल्यूशन हुआ और उस दौरान मर्द हंटिंग किया करते थे और औरतें फूड गैदर करती थी और आपस में मिलकर वो गुजारा किया करते थे। तो जो भी मर्द उस समय में लड़की के प्रति नीडी बिहेवियर दिखाता था, ये शो करता था कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, लड़की के आस-पास घुमा करता था, वो इंसान, वो मर्द हंटिंग पे फ़ोकस नहीं कर पाता था और वो अच्छा शिकारी नहीं बन पाता था और वो अपने ग्रुप के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं हुआ करता था। और ऐसा कोई भी मर्द जिसका फ़ोकस हंटिंग पे हुआ करता था, वो अच्छा शिकारी बनता था और ऐसे हंटर्स को ही लड़कियां ज़्यादा लाइक करती थीं। और इसी वजह से आज भी लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो अपनी लाइफ में बड़े गोल्स पे फोकस्ड होते हैं, अपनी लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं और उसी पे उनका ध्यान होता है। जिन लड़कों का ध्यान लाइफ में आगे बढ़ने की जगह, तरक्की करने की जगह लड़कियों पर ही होता है, ऐसे लड़कों को लड़कियां पसंद नहीं करती है। उनका आकर्षण ऐसे लड़कों में नहीं होता है आज भी। तो अब सवाल है कि आप कैसे लड़की को शो कर सकते हैं कि आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं है? ये हम अब समझते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़े गोल रखें, एम्बिशन रखें और उस पे लगातार काम करें। अगर आपकी लाइफ में पैशन्स है, गोल्स है, इंटरेस्ट है, हॉबीज़ है और उनमें आप अपना समय काफ़ी बिताते हैं, उस हाल में जब लड़की को इस बात का पता चलेगा तो उसे आपके बारे में ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। लड़की को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपके लिए लाइफ में और चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय कि वो लड़की। वो लड़की किसी भी हाल में आपकी लाइफ का फ़ोकस नहीं होना चाहिए। दूसरा तरीका है कि आप लड़की को बार-बार मैसेज मत करें, बार-बार कॉल मत करें, बार-बार मिलने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करें। ये करने से शो होता है कि आप उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा उसके आस-पास रहना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर आपके मैसेज का वो देर से रिप्लाई कर रही है, तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपको लड़की को ये शो करना है कि आप उसके लिए डेस्परेट नहीं हैं, आपको उसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो ज़्यादा प्रॉम्प्टली उसके मैसेज का रिप्लाई करना या उसके कॉल का रिप्लाई करना भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपको ये भी शो करना है कि आपके लिए आपके अपने काम, अपने प्रायोरिटीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय कि वो। और इसका एक तरीका ये है कि आप उस लड़की के लिए अपना कोई भी प्लान चेंज मत करें। फॉर एग्ज़ाम्पल वो संडे को आपसे मिलना चाहती है,
लेकिन संडे को आपके फ्रेंड्स के साथ कोई मीटिंग है, तो आप उससे साफ-साफ मना कर दें कि संडे को मेरे फ्रेंड्स के साथ मीटिंग है, मैं तुम्हें समय नहीं दे पाऊँगा। लड़की को ना कहने में, मना करने में आपको हिचक नहीं होना चाहिए। लड़की को जब इस बात का एहसास होगा कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उतनी ज़्यादा, और आपके फ्रेंड्स आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या आपके और भी काम आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप हमेशा बिज़ी रहते हैं अपनी लाइफ में, उस हाल में वो आपके प्रति ज़्यादा आकर्षण महसूस करेगी और आपको एज़ अ चैलेंज लेगी। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जितना ज़्यादा वो आपको एज़ अ चैलेंज एक्सेप्ट करेगी, उतना ही ज़्यादा वो आपके प्रति आकर्षण महसूस करेगी। क्योंकि उस हाल में वो आपको अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करेगी, और ऐसा कोशिश करते-करते वो खुद ही आपके प्रति आकर्षित होती जाएगी। आपको लड़की से किसी टाइप का वैलिडेशन सीक करने की आवश्यकता भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने फैसला लिया कि किसी ख़ास डे को आप उसके साथ मिलेंगे, तो आपको लड़की से ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि उस डे को मिलना उस जगह पे सही है या नहीं है। आप लड़की से उसकी राय मत लें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो अट्रैक्शन के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आप लड़की से पूछते हैं कि वहाँ पे मिलना उस दिन कैसा रहेगा, तुम बताओ, क्या ये अच्छा आइडिया है कि नहीं है? तो इसका मतलब है कि आप लड़की से वैलिडेशन सीक कर रहे हैं, उसकी रज़ामंदी आप चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो आपके हाँ में हाँ मिलाए, और ये एक वीक बिहेवियर है, आपको नहीं करना है ये। आप खुद ही फैसला लें और उसे बता दें। ये आपके कॉन्फिडेंस को शो करेगा, और जिससे लड़की आपके प्रति ज़्यादा आकर्षण महसूस करेगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि लड़की के साथ रिलेशनशिप में आप ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लड़की को कुछ ज़्यादा ही समय मत दें, उसके प्रति ज़्यादा इमोशंस डेवलप मत करें, उसको बहुत ज़्यादा मत चाहें। ऐसा ना हो कि वो आपके प्रति इमोशंस कम महसूस कर रही है और आप उसे बहुत चाह रहे हैं, या आपको वो टाइम कम दे रही है और आप उसे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो आपको बैलेंस बना कर रखना है, और इंश्योर करना है कि जितना समय वो आपको देती है, आप उससे थोड़ा-सा कम समय दें उसे। जितना आपको वो चाहती है, आप उससे थोड़ा-सा उसे कम चाहें। आपका उसके साथ रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट लड़की से थोड़ा-सा कम होना चाहिए। उस हाल में वो आपके प्रति ज़्यादा आकर्षण महसूस करेगी। अगर लड़की आपका टेस्ट लेने के लिए आपसे थोड़ी-सी दूरी बना रही है, आपके कॉल्स अवॉइड कर रही है, या आपसे थोड़ा-सा कोल्ड बिहेवियर दिखा रही है, या आपको इग्नोर कर रही है, तो आपको परेशान नहीं होना है और उसके पास जाकर बात करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है। अगर आपको लगे कि वो जानबूझकर आपको अवॉइड कर रही है, डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है आपका टेस्ट लेने के लिए, तो आपको रिलैक्स रहना है और आपको इंतज़ार करना है कि वो खुद ही वापस आपके पास आ जाए। अगर आप किसी ग्रुप सेटिंग में हैं, तो आपको और लोगों के साथ भी बातचीत करनी है। ऐसा ना हो कि आप बाकी लोगों को इग्नोर करें और केवल उसी लड़की पे फ़ोकस करें, उसी से बात करने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी आपके नीडी बिहेवियर को शो करेगा। तो आपको किसी ग्रुप सेटिंग में जहाँ और लोग भी हैं, कोशिश करनी है कि आप सबसे बात करें, सोशली इंटरैक्ट करें और लोगों से भी। केवल इसी लड़की के साथ चिपक कर बिहेवियर मत दिखाएँ। ये लड़की को शो करेगा कि आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, और साथ ही साथ आपके सोशल स्किल्स को भी शो करेगा, और ये भी शो करेगा कि और लोग भी आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। समाज में आपकी वैल्यू है, डिमांड है। इन सब चीज़ों के अलावा आपको अपने लाइफ में अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है और लाइफ में तरक्की करने की कोशिश करनी है। आप जितना ज़्यादा अपने स्किल्स को, नॉलेज को, अपनी सेहत को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा महसूस करोगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, और इसकी वजह से आपके लिए ज़्यादा आसान होगा उस लड़की के साथ इंडिपेंडेंट तरीके से बिहेवियर दिखाना। इस तरीके से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग भी बन जाओगे, और आपको किसी लड़की के साथ नीडी बिहेवियर दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।